हेलो हाय प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे कि प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, जैसे मैं गुजरात की धरती से बोलता हूँ और ज्यादा पहचान और परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में ज्यादातर परिचय और एड्रेस देते रहते हैं। जैसे कि लोग हमारे एड्रेस की तलाश में रहते हैं। देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको हमारे घर आने की कोई जरूरत नहीं है और आपको हमारे एड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि आपको यह बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम अधिकतर पहचान देते हैं। आज हम यहाँ हैं, कल वहां हैं, किसी को किसकी खबर नहीं है। आइए हम कुछ वचनों के द्वारा बातचीत करेंगे। जो भेड़शाला के अंदर भेड़ नहीं है, उन भेड़ों को भी वापस ढूंढकर लाना होगा। जैसे कि कुछ लोगों ने धर्म परिवर्तन का आरोप लगाने के लिए काफी कोशिश के ऊपर कोशिश कर रहे हैं और करते भी चले जा रहे हैं, और उन झूठों और ना बुनियादी और ऐसे झूठे लोगों के ऊपर मैं एक्शन लेता हूं वचन के द्वारा। और साथ ही साथ आप लोगों को सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको समझदारी ले लेना चाहिए और समझदारी के हिसाब जीवन को जी लेना चाहिए। आइए हम देखते हैं जैसे कि यूहन्ना 10 अध्याय उसका 16 वचन में क्या लिखा गया है। जैसे यीशु मसीह खुद बातें करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वहां तो लिखा है और मेरी और भी भेड़ें हैं। यीशु मसीह का कहना है कि मेरी और भी भेड़ें हैं। भेड़े का मतलब है जो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह से दूर है, उन लोगों को भेड़ का एक बात कहा गया है। मैं आपको ये संसार की जो भेड़ें होती है उनके बारे में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहाँ पर एक बात समझने के लिए आपको कहते चला जा रहा हूं। यीशु मसीह ने जो कहा, यहाँ पर लिखा है कि और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मतलब इस भेड़शाला की नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के अधीन में नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के कबूलात में जीवन नहीं जीते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन नहीं जीते हैं। जैसे कि कोई भेड़शाला या फिर गौशाला जैसे धर्मशाला जैसे बनाया हुआ रहता है भेड़ बकरियां रखने के लिए, वैसे उनके अंदर वाले भेड़शाला में रहने वाले भेड़ नहीं है, उन सबको भी लाना आवश्यक है मेरे भाइयों बहनों। मतलब प्रभु यीशु मसीह में नहीं रह पा रहे हैं, नहीं है अभी, उन सबको भी लाने की आवश्यकता है। जो आज प्रभु यीशु मसीह से दूर होकर जिंदगी को जी रहे हैं, जो कई देव देवता के पास जाकर अनजाने उनके माँ बाप उन्होंने बना रखे हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सच्चे बाप के साथ अगर मुलाकात करवा दें तो कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। आज संसार भर में प्रभु यीशु मसीह को भूलकर किसी और के पास जाकर लोग मम्मी पापा कहते हैं। हालांकि आत्मिक मम्मी पापा बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, ये आवश्यकता बनाने के लिए कोशिश नहीं करना मेरे भाइयों बहनों। आपकी आवश्यकता यीशु है, आपकी आवश्यकता संसार के लोग नहीं हो सकते। कुछ इस समय के लिए हो जाएंगे, लेकिन धोखेबाज और मुंह मोड़ लेंगे। बहुत कुछ ऐसे दगे के ऊपर दगे और झूठ के ऊपर झूठ बनाते चले जाएंगे, और आपको गिराने के लिए बहुत कुछ योजना के ऊपर योजनाएं बनाते चले जाएंगे। लाख कोशिश करने के बावजूद भी आप अगर फेल नहीं हुए तो प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आपके दुश्मन आपके ऊपर लाख कोशिश करेंगे। मैं आपको यह कहना चाहता मेरे तमाम भाइयों बहनों, सेवक सेविका विश्वासी जो भी प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए कोशिश करें, उन लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का समाचार बांटने के लिए कोशिश करें, या फिर पहुंचाने के लिए कोशिश करें, या फिर जो पहुंचा रहा है उसे आप सपोर्ट करने में मदद करें। साथ ही साथ आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में जो लोग नहीं है उन तक पहुंचने में आप कामयाबी को हासिल करें और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के पास लाना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। साथ ही साथ वो लोग भी एक दिन सुनेंगे तो एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। मेरे भाइयों बहनों, अभी लोग देरी कर रहे हैं, और देरी कर रहे हैं इसलिए कि वो जान नहीं पा रहे हैं, आज अनजान है, किसी और के बहकावे में अपने जीवन को इस्तेमाल करते हुए चले जा रहे हैं, दूसरे की सुनी सुनाई कर रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक दिन अगर वो सुन लेंगे और मान लेंगे तो एक ही झुंड होगा और एक ही चरवाहा होगा। झुंड का मतलब है एकता के साथ आगे बढ़ेंगे, एक ही टोला होगा, एक ही मंडली होगी। आत्मिक बातें कर रहा हूं इस समय।
और आपको ये भी बातें कर रहा हूं कि एक ही चरवाहा होगा, कौन? वो है यीशु मसीह। और इस समय कई प्रकार के चरवाहा लोगों ने बना कर रखे। किसी ने शैतान को चरवाहा बनाया, किसी ने सेवक सेविका को चरवाहा बनाया, किसी ने और अन्य लोगों को चरवाहा बनाया, किसी ने और अन्य देवी देवताओं को अपना चरवाहा बनाकर बैठे हुए हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा चरवाहा है, जो आपकी देखभाल करता है, आपकी हष्ट-पुष्टता में मदद करने के लिए वो तैयारी कर रहा है और आपको आगे अगुवाई करने के लिए वो तैयार है। आप क्या सोचते हैं और आप क्या मानते हैं, मुझे कोई पता नहीं। जब तक आप अपनी बातों को सामने लाकर नहीं रखेंगे, तब तक हमें कोई भी प्रकार का खबर नहीं मिलेगा। आपको यह भी कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं और प्यार के खातिर आपकी जिंदगी को अलग अलग प्रचारक लोगों के द्वारा तैयार कर रहे हैं और आपको तैयार हो लेना चाहिए। कोई भी प्रकार का आलस या फिर सुस्ती आपके शरीर में या फिर मन में कभी भी हासिल नहीं होने देना चाहिए। आगे की ओर बढ़ते चले जाइए। प्रभु आप सबको आशीषित करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं और आप क्या मानते हैं, मुझे बिल्कुल पता नहीं। बीते हुए दिनों में काफी लोगों को मारने के लिए कोशिश की और मार भी दिए कुछ लोगों को रेलवे एक्सीडेंट में, जैसे कि तीन रेलवे एक साथ टकरा गई और वो टकराने का बहुत कुछ ऐसी साजिश रची गई है और उसको ढूंढा ढांड कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। काफी लोगों ने अलग अलग प्रकार का जुर्म ढूंढ निकाला है, कौन दोषी है और कौन नहीं दोषी है, वो सब कुछ ढूंढते चले जा रहे हैं और कुछ लोगों ने ढूंढा है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीने के लिए कोशिश करें और लगातार अपने जीवन को बनाने के लिए कोशिश करें। लगातार अपने जीवन की सारी गलतियां बाहर करने के लिए कोशिश करें। हालांकि आपकी गलती आप खुद के द्वारा बिल्कुल पता नहीं चलेगा, बल्कि आपको दूसरे के द्वारा आपकी गलती चेकिंग के द्वारा मिलती चली जाएगी। आइए देख लेते हैं अगला वचन और आगे क्या लिखा है। आगे लिखा, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि पिता मुझसे अगर प्यार करते हैं तो वो क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि मैं प्राण देता हूं, कहता है। आप और मैं क्या प्राण देने के लिए तैयार होते हैं? किसी को एक बोतल खून देने के लिए कभी तैयार हुए क्या आप? मेरे भाइयों बहनों, अपने आप को जगाइए, अपने आप को माहिर बनाने के लिए कोशिश करें। आगे ये भी कहता हूं कि यहाँ कहता है कि पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं। देखो मेरे भाइयों बहनों, आपको क्या लगता है और आप क्या समझते हैं? पिता अगर प्यार करते हैं तो क्यों? क्योंकि मेरे भाइयों बहनों, किसी से लेन देन होता है तो ही प्यार जागता है और कोई लेन देन ही नहीं तो प्यार ही नहीं होता है। जैसे कि पिता परमेश्वर ने संसार से क्या किया? प्यार किया। प्यार देकर लोगों को क्या किया? लोगों को क्या किया? जीत लिया, लोगों को बचा लिया, शैतान को हरा दिया और लोगों को सही जिंदगी जीने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने मार्गदर्शन किया। और यीशु मसीह ने लोगों को मार्गदर्शन किया तो उसके बदले में क्या मिला? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर को महिमा मिली। चलो देख लेते हैं आगे क्या मिल रहा है। हाँ, कि उसे फिर ले लो। क्या करें? देखो, कि मैं अपना प्राण देता हूं, कि उसे फिर ले लूं। देखो, प्राण देता भी और लेता भी। क्या प्राण लेता नहीं है यीशु मसीह, लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर को फिर प्राप्त कर लेता है और प्राप्त करने के बाद वो क्या कर लेता है? स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिनी ओर हेलो बैठा हुआ है। उसके पास वो बैठा हुआ है ना, बेटा जीत गया, बाप शाबाशी दे रहा है और जगह प्राप्त कर लेता जो उसे मिलना चाहिए था, है ना। प्राण देता है यीशु मसीह। प्राण देने के बाद में उसे और प्राण मिल गया वापस, यानी कि जिंदा हो गया। वाह क्या बात है यार। प्रभु यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर यानी कि परमेश्वर से प्यार अगर करता है, अगर परमेश्वर से प्यार करता है तो यीशु मसीह प्राण देते हैं और फिर यीशु मसीह वापस प्राण अपने आप में लेने का भी अधिकार रखा और वहां पर यीशु मसीह वापस जिंदा भी हो जाता है। आपको यह भी बताना चाहता हूं, यीशु मसीह पूरा अधिकारी है, फुल अधिकारी है, मरता भी और जिंदा भी हो जाता है।
हाँ, स्वर्ग से आता भी है, ऊपर से आता है नीचे, और नीचे से ऊपर भी जाता है। यह है परमेश्वर। इसे कोई रेलवे गाड़ी या फिर एरोप्लेन की जरूरत नहीं पड़ती। यह आता भी है और जाता भी है। कैसे? स्वर्ग से आया था धरती पर, और धरती से ऊपर गया था, और एक दिन वापस आएगा। ये जरूर होगा और 100% हो जाएगा। बीते हुए दिनों में हमारे साथ बहुत कुछ हंगामे के ऊपर हंगामा करने के लिए कोशिश किया सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले, जैसे कि उनका यीशु औरत के रूप में आ चुका है चीन देश में, बाल कटा हुआ। जैसे कि मेरे इतने इतने बाल है, उतने उसके भी बाल है, जो औरत के रूप में आ चुका है ना। वो झूठ बोल रहे हैं, और झूठ का पिता शैतान होता है। ये नकली यीशु है, बिल्कुल विश्वास करने के लिए कोशिश ना करें। और ऐसे लोग मेरे पास बिल्कुल नहीं आते, क्योंकि मैं ऐसों का छक्का छुड़वाता हूं। पूर्व बिजली वाले, सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले, ये सब झूठे लोग हैं। इन सभी से सावधान रहने के लिए कोशिश करना, और हिम्मत है तो जरूर मुझसे पंगा लेने के लिए कोशिश करना। पूर्व शक्ति यानी कि पूर्व बिजली वाले, और ये पूर्व क्या चमकती बिजली वाले, और सर्वशक्तिमान कलीसिया वाले, तुम सब गुंडेराज हो और चोर हो, और तुम्हारे अंदर शैतान छाया हुआ है। सावधान रहो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैं आ चुका हूं तुम सबका पोल खोलने के लिए। ठीक है, दूसरे वीडियो के साथ आ रहा हूं, तब तक ले आप सभी को इंतजार करना होगा। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, आमीन।